बीपीएससी और बीएसएससी के जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्पेशल परीक्षा 26/4/1998 का पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जो है सो वन लाइनर क्वेश्चन है। और जो भी बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का और बीपीएससी का या दरोगा का किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों। लास्ट तक इसे ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। पहला जो कहता है कि मर्रे नदी कहाँ है? मर्रे नदी कहाँ स्थित है? तो कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है। मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। आगे है शिव समुद्रम पनबिजली योजना कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन है? फिनलैंड है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखा था। कमायनी किसकी लिखी है? कमायनी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं। आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। मेरे साथियों याद रखिएगा, असम से संबंधित है। आगे है विश्वनाथन आनंद कौन खेल खेलते हैं? शतरंज खेल खेलते हैं। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र। फर्नांडो कोलोर मेलो किस देश की है? तो ब्राजील के हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? एलिफेंट पास श्रीलंका में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होते हैं उस समय जो उत्सर्जित के गैस पौधों के द्वारा वो ऑक्सीजन होता है। ब्रायोफ्लाइम में नए पौधे का प्रवर्धन कहाँ होता है? पत्ती में होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो मेरे साथियों विटामिन ए वसा में घुलनशील है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में होता है। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद कैसे प्राप्त किया जा सकता है? प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। सोल्स किस वस्तु का आविष्कार किया है? टाइपराइटर का। ठीक है, टाइपराइटर का। कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? डेन्यूब नदी। ठीक है। किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? वह तंजानिया में स्थित है। मर्डेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। इक्वाडोर किसकी राजधानी है? इक्वाडोर जो है क्यूटो की राजधानी है। आगे क्वेश्चन है कि वीरभूमि समाधि किनकी है? तो राजीव गांधी की है। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो मैकमिलन ने किया था। मेरे साथ याद रखिएगा, द्विचक्रयान या साइकिल का आविष्कार जो है मैकमिलन ने किया था। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाले प्रमुख बीमारी कौन सी है? तो क्वाशियोरकर होता है। प्रोटीन के कमी से क्वाशियोरकर होता है। गोवा की राजधानी पणजी है। एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो 34 है। आगे है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? बीजक है। सबसे महत्वपूर्ण संकलन बीजक है। आइजल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम का। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? अखबारी कागज। क्या है? अखबारी कागज है। चेन्नई का एसटीडी कोड क्या है? 044। मेरे साथ ही बताइएगा। तो मुंबई का कितना है? ठीक है, 022। मेरीना बीच सागर तट कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। आगे है बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक क्या है? 14 है। कूट अंक 14 है। दिलवाड़ा के मंदिर किसका उदाहरण है? नागर शैली का उदाहरण है। दूध में वसा धारिता कब कम होती है? ग्रीष्म ऋतु में। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर किस पदार्थ का लेप होता है? आयरन ऑक्साइड का होता है। निकटतम सितारे यानी कि सूर्य के अतिरिक्त ये प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचता है? तो 4.2 वर्षों में। आगे है परमाणु की प्रभाजी त्रिज्या क्या है?
-10⁻⁻5 है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किस लिए होता है? जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए, जिसे कार्बन 14 पद्धति कहा जाता है। ठीक है। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। BCG का टीका किसके बचाव के लिए होता है? तपेदिक यानी टीबी की बचाव के लिए होता है। आगे है अनुवांशिकी। कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन है? DNA। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घटता है। याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसका रक्तचाप घटता है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। भारत में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो 1974 में हुआ था। ठीक है। आगे है ब्रोंकाइटिस किस अंग का रोग है? फेफड़ों का रोग है। नेशनल एरोनॉटिक एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को हुई थी। डेट पूछा जाए तो 28 दिसंबर होगा। ठीक है। संविधान सभा की प्रतिरूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत को स्वतंत्र प्राप्त हुई थी? तो उस समय थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। आगे है सेन वंश का संस्थापक कौन था? विजय सेन थे। कौन थे? विजय सेन थे। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 1919 में हुआ था। आगे है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में हुई थी। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था। भारत संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा किया जा सकता है। किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। को वारंटो। याद रखिएगा, को वारंटो। लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या कितनी है? 545 है। ठीक है। लोकसभा की सर्वाधिक संख्या 545 है। आगे है चैंपियंस ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। पाथ फाइंडर कहाँ उतरा था? ठीक है। मंगल ग्रह पर उतरा था। कहाँ उतरा था? मंगल ग्रह पर उतरा था। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस दिया? हांगकांग का क्षेत्र। ठीक है। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आलमगीर नामा के लेखक कौन थे? मोहम्मद काजिम थे। किसे भारत का महान वायुवीर कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। मेरे साथियों बताइएगा यह आपको कैसा लगा वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चन। फिर आपको जो है फिर अगली क्लास में आपको BPSC द्वितीय प्राथमिक शिक्षक PT परीक्षा 5/5/1998 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेकर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तो मेरे साथियों बस आज के लिए इतना ही। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।